परम शांति बाबूजी। आज हम आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, आपकी आज्ञा से। और हम आज आत्म स्वरूप के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे नए आत्माएं जो जुड़ी है वो आत्म स्वरूप को समझना चाहती हैं। रियलिटी में आत्म स्वरूप क्या है। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि कैसे आत्म स्वरूप को कैसे समझें। देखो, पहले तो समझना पड़ेगा कि मैं कौन। जी। आजकल कॉमन सेंस में है कि मैं आत्मा हूँ, इतना तो लगभग मुसलमान भी जानते हैं, रूह, क्रिश्चियन भी जानते हैं, सोल। आत्मा के बारे में तो लगभग मोस्ट ऑफ जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जी। आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, शरीर को चलाती है। तो जो हमारा बड़ा माइंड है, बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है, और बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में जब रहती है तो वहाँ से ही कंट्रोल करती है। अब साइंटिफिकली कैसे कंट्रोल करती है वो तो अभी साइंस भी नहीं बता सकता, क्योंकि साइंस भी आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं जानता। उसके पास संशोधन नहीं हुआ है, उसके पास अभी भी आत्मा को मतलब साइंस वाले प्रूफ नहीं कर पाए हैं, और वो बिलीव भी नहीं करते कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये बात है कि स्पिरिचुअलिटी में सोल को ये लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और एक ऐसी चीज़ जो जागरूक है, इसको अगर हिंदी में समझाएं। हाँ, तो आत्मा की शक्ति के बारे में मतलब साइंस नहीं जानते। उसको कोई शक्ति है ऐसा कुछ बोल देते हैं, जो भी है। जी। मगर आत्मा शरीर को चलाती है, ये तो अब सब लगभग जान गए हैं कि आत्मा ही शरीर को चलाती है। जी। अब आत्मा को पहचान, आत्मस्वरूप जी, आज मेन सब्जेक्ट है आत्मस्वरूप का। जी बाबूजी। आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करें हम? हर कोई आत्मा चाहता है कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। अब उसके लिए तो आत्मस्वरूप जो ज्ञान है कि आत्मा कहाँ रहती है, भृकुटी के बीच में बताते हैं, जहाँ सिंबल के लिए पहले ये बीच में ये करते थे, तिलक लगाते थे। जी। तो उसके अंदर सेंटर पॉइंट में तो आत्मा रहती है। आत्मा कैसी है? तो आत्मा जैसे परम आत्मा होती है, तो परम आत्मा की रचना है ना, जैसे हमारा ब्रह्मांड का परम आत्मा शिव है। शिव की रचना तो शिव जैसी होती है ना, बिल्कुल। इसलिए आत्मा भी शिवम शिवम कह देती है ना, जी। क्योंकि उसकी रचना है। शिव उसका रचयिता बाप है। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बच्चे भी कहते हैं मैं शिव हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बाप का टाइटल मिलता है ना। जी। तो शिवम शिवम कह देते हैं ना। जी। और आत्मा कई जो शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप भी कहती है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जी। तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म माना ये लाइट कहते हैं। जी। तो परमात्मा भी लाइट स्वरूप है, आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है। तो हम ब्रह्मास्मि करते हैं ना सब। ज्ञानी तो आत्मा मतलब जो अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप में अनुभूति करना चाहते हैं, तो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म माना लाइट। मगर शिव को एक निराकारी स्वरूप के जो पूजते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। परम धाम में रहता है शिव, निराकारी स्वरूप की जो पूजा करते हैं, तो ये ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। मगर शिव निराकार को पूजने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग बनाया। जी। अब ज्योतिर्लिंग से शिवलिंग बन गया, शिवलिंग से फिर शंकर के साकार की रूप की अवतारों की पूजा, जहाँ ज्योतिर्लिंग होता है, जहाँ साक्षात्कार हुए, वो करने लगे। तो थोड़ा ग्राउंड इसलिए दे दूं कि अब आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है, तो आत्मा क्या करे? पहले जैसे ब्रह्मा कुमारी में बेसिक नॉलेज के लिए आत्मा को तुम्हारी प्रकृति में अनुभव करोगे, मैं चल खाते पीते हटते फरते बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत पक्का पाठ कराते हैं। मतलब बार बार वहाँ पे यही संकल्प कराया जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, चाहे मैं शरीर नहीं हूँ। मैं योग में बैठूं तब भी मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। मतलब आत्मा के गुणों को बार बार याद कराया जाता है वहाँ पे कि मैं एक शांत प्रिय आत्मा हूँ, सबसे प्रिय आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये हूँ वो हूँ। ऐसे जो 32 गुण उन्होंने बताए हैं कि मेरे अंदर एकदम अथाह ज्ञान है, मैं एकदम शांति प्रिय हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे गुण जो है वो सिर्फ बार बार याद कराते हैं, और अपने भृगुटी में एक वाइट कलर की जो ज्योति है उसको वो बार बार याद कराते हैं। उनको मेरे ख्याल से वो लोग आत्मस्वरूप कहते हैं। और बार बार मतलब देह के भान को भूल के बार बार उस आत्मा को, उस ज्योति को याद करना कि मैं एक लाइट की आत्मा हूँ, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, उसी को वो लोग आत्मस्वरूप कहते हैं। तो जो
आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए पहले, मगर आत्मा अंदर इतनी तमोप्रधान बन गई आज की तारीख में जी। कि आत्म स्वरूप की अनुभूति करना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ओके। आत्मा जैसे चैतन्य आत्मा एक सितारे जैसी है, चमकता हुआ सितारा है, हाँ जी। जैसे एकदम वाइट चमकता हुआ सितारा है, ऐसा बताते हैं। मगर आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए तुम्हारे परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अगर परमात्मा से पावर आएगी तो ही आत्मा चमकेगी, तो अनुभूति आत्मा में पावर आएगी जी। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति करोगे ना। तो वो शिव बाबा से पावर लेते हैं ना वहाँ पे? हाँ, तो जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले निराकार शिव बाबा से पावर लेते हैं, निराकार शिव। जी। जैसे भक्ति मार्ग वाले ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, ब्रह्म, तो वो भी निराकार पूजते हैं, जी। मगर वो निराकार पूज के ज्योतिर्लिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं ना। हाँ। कोई ऊपर आकाश में तो ये लाइट का सिंबल नहीं बनाते ना, ये तो ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, ब्रह्म को मानने वाले। तो निराकार ब्रह्म स्वरूप का जो एक सिंबल बनाया ब्रह्मा कुमारी ने कि एक निराकार शिव बाबा की उपासना करो, शिव बाबा को योग लगाओ, योग माना कनेक्शन जोड़ो, आत्म स्वरूप बनकर, जो गीता में भी बात क्या बताया, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे पापों को विनाश कर दूंगा। अब आत्म स्वरूप पाने के लिए साधारण आत्मा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगी, ये हाई क्वालिटी आत्मा होगी, कोई 33 कोटि देवी देवता वाली होगी, या कोई दुखी दर्द बहुत होगा तो जाएंगे, मैं दुखी क्यों, इसका राज समझने के लिए जाएंगे, थियरी ऑफ कर्म समझेंगे। तो आत्मा के अंदर सारा कर्मों का रिकॉर्ड भी पड़ा है। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए आत्मा को परमात्मा से योग लगाना पड़ता है। जैसे शिव बाबा से निराकार से लगाते, थोड़ा थोड़ा पावर तो आता है, तो थोड़ा थोड़ा पावर आने से आत्मा का कर्म थोड़ा थोड़ा विकर्म हटता जाता है। विकर्म का आत्मा में पावर आती है तो वो कारण शरीर में पावर जाती है, और कारण शरीर में जाकर विकर्म थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मगर इतना पावर नहीं आता। मेरा भी अनुभव है, शिव बाबा से इतना पावर नहीं आता, तुम्हें लौकिक में थोड़ी कुछ हेल्प मिल जाए, मगर वो कई लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले 1936 से विनाश करते हैं, तो जैसे योग में से थोड़ा पावर आया तो वो शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं। ओके। आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे कि कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचना, हाँ, कभी नेगेटिव विनाश के लिए सोचना कि विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। राइट। तो मतलब विश्व कल्याण के बदले वो विनाश, दुनिया के विनाश की बात हमेशा 1936 से संकल्पों से करते रहते हैं। 1936 से पहले वो आत्मा करते, आत्मा परमात्मा कर रहते हैं। शिव बाबा निराकार को याद करते हैं। निराकार से थोड़ी कुछ जो पावर आती है योग लगाने से, वो सारी विनाश के वाइब्रेशन बनकर दुनिया के अंदर आज इनके ही विनाश का लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं, वो सब विनाश के लिए योग करते हैं। इसलिए विनाश नेगेटिव वाइब्रेशन फैला है ना वायुमंडल में। 1936 में विनाश, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद उन्होंने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये होगा, नेचुरल कैलेमिटी आएगी, तो ये इनके संकल्प हमेशा ही विनाश के लिए चलते रहते हैं। मतलब पावर का मिसयूज हुआ और दुनिया के अंदर जो है नेगेटिविटी और बढ़ी। इसलिए 1936 से बाद दुनिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया और भी रैपिडली, और विनाश के साधन बहुत बन गए ना। राइट। 1936 के बाद विनाश के साधन कितने बन गए, परमाणु बम बने, हाइड्रोजन बम, किसके संकल्पों से बने। तो बाबूजी, आज का मनुष्य आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकता है? देखो, एक्चुअली आत्मस्वरूप की अनुभूति को डिफाइन करना प्रैक्टिकली, कोई भी ये आत्मस्वरूप की अनुभूति कई अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्मा अलग अलग तरीके से करती है, उसका अनुभूति अलग अलग होती है। अभी जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए बहुत मेहनत है, कई सालों की लगन है उसमें। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता रहता, आत्मस्वरूप बन, मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करने से परमात्मा की पावर आती है, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ता है तो आती है। अगर जिनके पास पावर नहीं है उसको याद करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे साधु संत, देवी देवता, गुरु महात्मा, जिन को याद करते हैं उनसे योग लगाने से कुछ नहीं। जिनके पास बट नेचुरल है कि जिनके पास, गीता में भी कहा है ना, तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे जी। पितरों को याद करोगे तो पितरों को याद करोगे तो पितृ, भूत प्रेत मतलब जो मर कर गए हैं, जो कई लोग कहते हैं ना, जो बड़े बड़े साधु संतों को भी याद करते हैं। राइट। तो जो साधु संतों को भी याद करते हैं तो उससे क्या मिलेगा? तुम पावर हाउस को, डायरेक्ट पावर हाउस को याद करो ना।
हाँ जी। अब पावर हाउस कौन है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। राइट। अब तो आत्मा को चाहिए पावर। हम्म। पहले क्या करते थे, कुंडलिनी जागृत करते थे, हम्म। ओम की ध्वनि करते थे, कुंडलिनी जागृत करते थे। ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। कुंडलिनी जागृत करना माना जो नाभि में जो शक्ति पड़ी है, नीचे से ऊर्ध्वगामी बन के शक्ति ऊपर आएगी। ठीक है। मगर वो तो नाभि में जो शक्ति पड़ी, मेरे ख्याल से मैं जो अनुभूति, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में बहुत अंतर है। जी। यहाँ तो 8वां आज्ञा चक्र आत्मा को डायरेक्ट ही इमर्ज करके आत्मस्वरूप बन परमात्मा से डायरेक्ट पावर लेते हैं ना। आपका कहने का मतलब है जो आत्मा है वही 8वां आज्ञा चक्र है। हाँ, तो 7 आज्ञा चक्र, सहस्त्र, उसके ऊपर सहस्त्रागार है। ठीक है। तो पहले क्या करते थे, कुंडलिनी जागृत करते थे। पहले ऋषि मुनि जो थे कुंडलिनी जागृत करते थे। जी। कुंडलिनी जागृत करके नीचे जो शक्तियां पड़ी नाभि में नीचे, तो अलग अलग देवताओं का वास है। जैसे नीचे गणेशाय नमः का, गणेशाय का करते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा का, फिर इसके ऊपर विष्णु, लक्ष्मी, ये सब कुंडलिनी की मालिक है। तो उसका अल्टीमेटली तो बापूजी आत्मा ही मालिक कहा जाएगा ना। कुंडलिनी से या चक्रों से क्या होगा जब आत्मा ही इतने विकर्मों से फंसी पड़ी है। इसलिए तो पहले के ऋषि मुनि कई युगांतर तक मुक्ति के लिए तपस्या करते थे, मगर आत्मा की मुक्ति नहीं होती थी ना। हाँ हाँ। क्योंकि मुक्ति के लिए आत्मा को चाहिए, पावर चाहिए ना। हाँ जी। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए भी आत्मा को पावर चाहिए ना। आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? आत्मा के अंदर से सारा जो विकर्म है, पाप है, वो हट जाएगा, तब आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी ना। बाकी कहने से तो मैं आत्मा हूँ, कहने से तो आत्मा कोई अनुभूति नहीं होगी ना। बापूजी ये हो सकता है कि बार बार ये याद करने से कि मैं आत्मा हूँ, इससे ये होगा कि बाकी जो दिल और दिमाग के अंदर जो संकल्प, थॉट, विचार, जो भावनाएं चलती रहती है वो एटलीस्ट उस समय के लिए रुक जाएगी। हाँ, मगर आत्मा को पक्का करने के लिए पहला लेसन तो मैं आत्मा हूँ ये तो करना ही पड़ेगा। ओके। तो बापूजी ये बताओ कि जो शास्त्रों में भी एक बात बोली है कि तुम ही परब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तो क्या आत्मा शिवोहम है या ब्रह्म स्वरूप है? देखो, शिव के 3 रूप हैं। एक निराकार जो शिव जो है परम धाम में रहते हैं, जिनको नाम रूप न्यारा कहते हैं, निराकार, जिनको पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, निरंजन निराकार। हाँ? तो वो निराकार को जो मानते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माना निराकार, लाइट। और जो शिव की रचना हुई तो शिव के बच्चे हैं तो वो शिवोम कह लेते हैं। पार ब्रह्म है तो ब्रह्म की रचना हुई तो ब्रह्म को भी कह लेते हैं ना। ब्रह्म को क्या कहते हैं? मैं ब्रह्म हूँ। क्या कहते हैं? हम ब्रह्मास्मि। मैंने पहले ही बता दिया जी। तो उसकी रचना समझकर बाप का टाइटल बच्चों को मिलता है तो ब्रह्मास्मि शिवोम कह लेते हैं। मगर शिवोम या ब्रह्मास्मि कहने के आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए तो आत्मा को पावर चाहिए। कहाँ से आत्मा को पावर आएगा? अब आत्मा कौन सी कैटेगरी की है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो बापूजी बंदा करे क्या, इंसान करे क्या? सब चीज में प्रॉब्लम है तो इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा ना आत्मा स्वरूप के लिए। हाँ, आजकल जो भक्ति मार्ग में कुंडलिनी जागृत करके आत्मा उनको की छोड़ देते हैं, मगर ज्ञान मार्ग लोग में क्या करते हैं उससे मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप बताएं रास्ता कि हमें हर आत्मा को जो आपको सुन रहे हैं वो क्या करे आज के। देखो, पहले तो भृगुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ। ठीक है। वो एक व्हाइट लाइट है अंदर। ठीक है। व्हाइट लाइट की अनुभूति करो जी। कि मेरे बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट के अंदर जी एक आत्मा, चैतन्य सितारा, चमकता हुआ सितारा है जी, व्हाइट लाइट है, वो अनुभव करें और वही स्वरूप चलाता है। खाते पीते हरते मैं आत्मा हूँ ये अनुभूति करना पड़ेगा। ठीक है। और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। क्या मतलब ये हुआ कि हम खाते पीते हरते फिरते हमें ये बार बार मन में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के हिसाब से मैं बेहद की परम आत्मा। हाँ, अभी जो बेहद के बच्चे हैं जी, वो ये सुने कि मैं बेहद की परम महाआत्मा हूँ। क्या? ठीक है। बिल्कुल। बेहद के परम महाआत्मा कहने से आत्मा के अंदर जो बल पड़ा है वो वाइब्रेशन तुम्हारा पहुंचेगा। बोलने से भी आत्मा के वाइब्रेशन में अंदर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जैसे आप बेहद की परम शांति है बोलते हो तो भी आपके आत्मा के अंदर वाइब्रेशन पहुंचता है। ओके। तो आप ये सोचो हमेशा, जो बेहद की आत्मा है ये सोचे कि मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ। मैं भृगुट के बीच में रहते हूँ जी, और मेरा रचयिता जी बेहद का बाप है और बेहद का बाप से पावर लेनी है तो बेहद के बाप से पावर लो। तो जो आकारी में भी निराकारी जो है जी, हम जो बताते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम पावर लोगे जी,
मेरा एक वीडियो है ना, उसमें बताया ना विधि जी कि निराकारी से भी कई लोग जो साकार को नहीं मानते, जी जो साकार को मानते हैं तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धारण कर ले और ऊंच से ऊंच परम धाम में रहकर उससे पावर ले। अगर वो ऊंच से ऊंच परम धाम में निराकार रूप में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, निराकार रूप से भी आत्मस्वरूप अनुभूति, आत्मस्वरूप में आत्मा में लाइट ले, तो आत्मस्वरूप बनकर पावर लोगे तो तुम्हारे अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी तो पावर का सागर है। क्या है? पावर का सागर है। तो उससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी, इतनी पावर मिलेगी, और इतनी पावर, और संबंध भी जोड़ो, संबंध के साथ जोड़ो राइट कि ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्या है? जी दुनिया के लिए तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जी। मगर जो बेहद के बच्चे हैं उनके लिए ग्रैंडफादर है। तो मेरे ग्रैंडफादर है, उससे मुझे पावर मिल रही है, ये अनुभूति करे, खाते पीते हरते फरते पावर लेते रहें, पावर की अनुभूति करते रहें, और उस साथ में बेहद के परम 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 शांति के वाइब्रेशन भी फैलाएं, तो डबल फायदा होगा। ओके पावर भी आएगी, हाँ वाइब्रेशन भी बनेंगे, राइट तो आत्मस्वरूप की धीरे धीरे अनुभूति होगी। हाँ आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के साथ पावर की आना, पावर बहुत आएगा, और परम शांति के वाइब्रेशन बनेंगे तो आपका ऑरा भी परम शांति का बन जाएगा। तो ये हद और बेहद दोनों आत्माएं कर सकती है। हद वाली आत्मा तो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। ओके हद वाली आत्मा तो कभी भी ज्ञान मार्ग में, ये ज्ञान नहीं चलेगी ना, ज्ञान में नहीं चले, वो तो इधर उधर। हद वाली आत्मा है तो बेहद का ज्ञान नहीं लेगी ना, ओके वो कभी सोच भी नहीं पाएगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, क्योंकि हाँ। बेहद का ज्ञान नहीं समझ पाएगी ना। सही बात है। इसलिए वो ये नहीं है। हद वाली आत्माओं के लिए तो अलग अलग ये जाति, इनके लिए केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये सही हद है का बात। सब्जेक्ट केवल बेहद की आत्माओं के लिए है। ठीक हद वाली आत्माओं को तो हमारा ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। उनको तो मेरे ख्याल से 5-10 जन्म और लेने पड़ेंगे और कर्म, अपने विकर्म खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके उनकी बुद्धि खुलेगी, तब मगर- जाके वो स्पिरिचुअल लाइन में आएंगे। बेहद की आत्मा में एक बेहद का रिकॉर्ड पड़ा नहीं है तो वो कैसे समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे। पूरी कई लाखों वर्ष जन्म मरण के चक्कर में आगे ज्ञान सुनती है तो भी नहीं समझेंगे ना। बाबूजी, आपने एक बार बहुत बढ़िया बात बोली थी कि उनके अंदर ज्ञान का सेल ही नहीं है। हाँ, ज्ञान का सेल नहीं तो कैसे आएगा? ओके आत्मा के अंदर ज्ञान का सेल होता है, ये सेल के अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। हम्म। अगर बेहद की आत्मा है तो उसके अंदर ज्ञान का सेल है, और बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का राज रिकॉर्ड किया है। तो बेहद की आत्मा होगी तो ज्ञान समझेगी, और बेहद के ग्रैंडफादर से पावर लेगी, और पावर हाउस से बेहद की पावर हाउस से पावर कनेक्शन जुड़ेगा, तो बेहद का पावर आएगा ना। जी जी क्योंकि बेहद की आत्मा को बेहद का पावर चाहिए। राइट। ये छोटे मोटे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से कुछ नहीं आएगा ना। हाँ हम्म? सही बात है। अब जैसे भक्ति मार्ग को कोई जो देवी देवताओं की उपासना करते, ये करते, उससे कुछ मिलता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, मैंने कई वीडियो में बोला है। हाँ ये तो आपने बताया। हाँ, इसमें अब टाइम, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप में रहे, परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है तो क्या होता है? हाँ, उसकी निशानी क्या है, उसकी प्राप्ति, जैसे आत्मस्वरूप की जो प्राप्ति होगी उसकी निशानी क्या है? आत्मा में जब पावर आती है, पहले जब ज्ञान आता है, हम्म, बेहद का ज्ञान आता है, हम्म, बेहद का ज्ञान आने से बेहद का वैराग आता है, हद की चीजों से वैराग आता है। और बेहद का जब वैराग आता है, बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाती है। बार बार कहाँ जाती है? ऊंच से ऊंच परम धाम में। अब बार बार बेहद का ज्ञान आया तो बेहद का हद की चीजों से वैराग आया, तो बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। बस वहां जाना है, वहां जाना है, बुद्धि वहां ही चली जाएगी ना। तो वहां से पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से कनेक्शन जुड़ा, बाप दादा के रूप में याद किया। दादा के रूप में याद करने से ज्यादा पावर आता है, ओके। क्योंकि दादा से प्यार आएगा ना। ये मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, दादा है, तो दादा से वर्षा मिलेगा ना। तो वर्षा अभी क्या मिलेगा? जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी। बेहद की आत्माओं को जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी, और पावर मिलेगी तो अंदर जो आत्मा में जो कचरा पड़ा है, अब अनुभूति कैसे होगी? कल के वीडियो में भी बताया गया कि जब आत्मा में पावर आती है, आत्मा में परम लाइट आती है, तो सीधा इफेक्ट सीधी आत्मा की पावर कारण शरीर में जाती है, महाकारण शरीर में जाती है, और वो विकर्म विनाश, पहले तो विकर्म विनाश कर देती है, और फिर वो पावर स्टोरेज होती है। कारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है। ओके। महाकारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है, धीरे 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 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। जब 50% महाकारण शरीर चार्ज होता है जी। तो सूक्ष्म शरीर में भी जो उसका सूक्ष्म शरीर का ओरा बनता है, हाँ जो सूक्ष्म शरीर भी परम तत्व का कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। और सूक्ष्म शरीर जब
परम तत्वों का कन्वर्ट हो जाएगा, ओरा भी परम तत्वों का होगा, तो आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस आएगी कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। ओके। आपने जो भी सोचा, मगर आप नेगेटिव सोचना बंद हो जाएगा, पहले सोच लो। ओके। उसी टाइम हमेशा परम सुख की अनुभूति होगी, परमानंद स्वरूप की अनुभूति होगी, हमेशा परम सुख में रहोगे और ये दुनिया की कोई चिंता नहीं करोगे। लोक लाज छूट जाएगी पहले तो। ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा बाबूजी, सबके लिए क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोक लाज मीरा बन जाएगी ना, मीरा की तरह लोक लाज छूट जाएगी, कहीं आना जाना पसंद नहीं होगा, बस योग में बैठा रहें, योग करते रहें। मगर हमने तो कर्म योगी बनना है ना, क्योंकि परिवार को चलाना है। हमने तो हमेशा लौकिक बैलेंस रखने के लिए सच कहा बात हुआ है, है, सच लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखो। तो लौकिक कार्य भी, उसका लौकिक कार्य ऐसा अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जब आपकी याद में पावर लेके काम करेगा, तो जहाँ भी वो काम करता है वहाँ का लोग, उन लोगों को पावर मिलेगा, वहाँ का वायुमंडल परम शांति का हो जाएगा, जी। तो लोगों को बहुत अनुभूति होगी, बहुत मतलब अच्छा। हमारे ओरा में वो जब भी कोई भी हद की आत्मा आएगी तो उसको कुछ ना कुछ अनुभूति होगी, वो हमारे फेवर में सोचेगा। तुम्हारा ओरा कई बार सील नहीं करोगे तो 10 फुट 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक जाएगा, तो पूरी ऑफिस में या घर में पूरा ओरा फैल जाएगा पूरा। तो तुम्हारे वो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे से पावर मिलेगा, उसका ओरे में तुम्हारा ओरा की पावर बाबूजी, घुसेगी। कई लोगों ने यह बोला है कि ये बेहद का ज्ञान में आने के बाद लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, हाँ, तो उसको पावर मिलती है ना सामने वाले को, शांति परम शांति की अनुभूति होती है। जब आत्मस्वरूप की आत्मा में पावर आती है। आत्मस्वरूप की अनुभूति माना आत्मा में पावर आना है, पहली बात है। तो आत्मा की पावर आने से, तुम्हारा ओरा बढ़ने से, तुम्हारी एक तो विचार बदल जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, सच बात। नेगेटिव सोचना बंद हो जाता है, किसी के प्रति रहम तुम दया के सागर बनते हो। पहले क्या, संस्कार बदल हो जाएगा, जी। संस्कार परिवर्तन है। जी जी। तुम दया के सागर बनोगे, सब पर दया करोगे, कोई बात नहीं है, बेचारे हैं, हद वाले हैं, वो मुक्ति वाले हैं, वो ज्ञान नहीं जानते, इसलिए माफ करो, सबको करुणा, माफ करो। प्रेम, कंपैशन, ये सब जैसे आपने बोला था कि हृदय चक्र जिसका खुल जाए वो प्यार ही प्यार करेगा, प्यार करेगा ना, तो सारी बॉडी के अंदर तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ही खुल गया ना। हाँ। सूक्ष्म शरीर माना चक्र सारे, हाँ। सूक्ष्म शरीर माना सारे चक्र, ओके। तो सूक्ष्म शरीर परम तत्वों का बन गया, तो तुम्हारे हृदय के अंदर, हाँ। हृदय के अंदर भी करुणा भाव आएगा, प्यार, तुम प्यार का सागर बनोगे, सबको प्यार से काम कराओगे, प्यार, तुम्हारे आवाज में प्यार होगा, मधुरता होगी। राइट। तुम नेगेटिव कभी किसी के लिए नहीं सोचोगे, कोई गालियां दे तुम फूल दोगे, हमेशा यही रहा है। अच्छे लोग क्या करते हैं, जी जी। हमेशा कोई बात नहीं, गालियां दे, वो उसका स्वभाव गालियां देना है, मेरा स्वभाव है फूल देना, प्यार देना। हाँ? तो आत्मस्वरूप की आत्मा में पावर आने से बहुत अच्छा, मतलब परम, जो शास्त्रों में बातें की थी, निराकार स्वरूप में जो परमानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम जो अनुभूति करते हैं, हाँ जी। वही लौकिक में रहते हुए भी हाँ। आत्मा में पावर आने से आत्मा हमेशा परम आनंद स्वरूप में रहेगी, परम सुख का अनुभव करेगी, लोगों को परम सुख देगी और हवा में उड़ने जैसा अनुभव करेगी। ओके। हवा में उड़ने लगेगी, 50% भी उसका कारण से रिचार्ज हो जाता है। इसलिए जो ज्ञानी हैं वो धीरे धीरे एकांतवास ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ जी। फिर धीरे धीरे जब ओरा बढ़ता जाए, कारण शरीर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे 60-70 अगर 80% भी कारण शरीर पूरा भर जाए पावर से, हाँ जी। तो मन का मौन धारण कर लेंगे। हाँ हाँ। फिर वो वाणी से परे, आवाज़ से परे की दुनिया में रहेंगे। भले शरीर यहाँ है, मगर बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएगी, ऊंचते ऊंच परम धाम, उसके ऊंचते ऊंच बाप को याद करेगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को धारण करके रहेगी, उसको ही याद करेगी, इसके अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा। तो ये अनुभूति होगी, प्रैक्टिकल अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कोई भी उसको याद करेगा तो उसको पावर मिलेगी, साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा। जब बहुत पावर ओरा में बहुत आएगी तो साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा, कई लोग उसका साक्षात्कार करेंगे, फिर उड़ने की शक्ति आएगी, अंत में 100 परिवर्तन की भी शक्ति आएगी। 100 परिवर्तन माना जैसे 100% कारण शरीर चार्ज हो गया, तो उसका ऑटोमेटिकली कारण शरीर चार्ज होते से ऑटोमेटिकली वो वेग से अवेग बनकर ऊपर चली जाएगी, वाह, किसी के सहारे के बिना, बहुत बढ़िया बात। ऑटोमेटिकली 18 जनवरी के बाद कोई भी ये कोई भी करेगा, हमारे बेहद की बच्चों के लिए बात है। मतलब ये तारीख के बाद ना, पहले तो नहीं जा सकता ना, इससे पहले तो नहीं जा सकता, मगर अभी तो चार्ज ही नहीं करना ना, चार्ज करने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए।
ये सभी प्रोसेस के लिए लंबा वक्त चाहिए। और बापूजी सब लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हमें अब समय 40 दिन भी मुश्किल से है, तो अब हम फास्ट चार्जिंग कैसे करें? आजकल मोबाइल में आता है ना फास्ट चार्जिंग। देखो, छोटू राम ने मेरे को एक बार बताया था, हाँ अगर बच्चे 20-25% भी चार्ज कर लेंगे ना, हाँ, तो भी मैं उसकी चोटी पकड़ के पावर दे के उठा लूंगा। ये तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है सबके लिए। उसने ये कहा है राइट। कि जी, बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ देना वो नहीं चाहता। एक बच्चे का फ़ोन था, वो कह रहा था भाई मैं तो 1 महीने की छुट्टी ले लूँ तभी मेरे से होगा, नहीं तो लास्ट के 1 हफ्ते में या 2-3 दिन में मेरे से तो नहीं होगा, या मैं रह ना जाऊँ। मतलब उसको टेंशन ये था कि मैं रह ना जाऊँ। तो मैं देखो, आज भी मैसेज दोबारा देते हैं। हम्म, जब छोटू राम से बात होती है तो उसने एक बार मेरे को बताया था कि बच्चे ज़्यादा टेंशन में ना रहें, हल्के रहें। जितना होता है हल्के, कर्मयोगी में जितना पुरुषार्थ कर सकते इतना करे, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो भी मैं तुम्हारी चोटी पकड़ के तुम्हें निकाल के ले जाऊंगा, इसने बोला हुआ है। लेकिन बाबूजी कल का वीडियो तो आपका कुछ ज़्यादा ही कड़क था। सब लोगों का फीडबैक भी मुझे मिला कि बापूजी ने तो बोला कि अब खुद ही करना पड़ेगा। नहीं, खुद नहीं, मतलब थोड़ा पुरुषार्थ करें, माया में ना फंस जाए ना। हाँ। ये एक्चुअली क्या हुआ कि वो कई ऊपर से छोटू राम ने रिपोर्ट दिया मेरे को, बच्चे थोड़े अलबेले बन रहे हैं, तो ज्यादा अलबेले ना बने ना फिर। हाँ। खा पी के मौज कर रहे हैं और कितने बाप तो ले जाएगा हमें, उसकी ड्यूटी है। ऐसा रिपोर्ट आया मेरे पास। तो छोटू राम ने बोला कि बच्चों को थोड़ा अलर्ट करो। तो कल का थोड़ा वीडियो थोड़ा हार्ड था। मैंने भी स्वीकार किया। मैंने दोबारा खुद सुना था रात को कल मैंने वीडियो खुद सुना, मुझे भी लगता, इसलिए आज मैं दोबारा वीडियो बता रहा हूँ। बच्चों को दोबारा मैसेज देता हूँ, चिंता ना करो, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करोगे तुम्हारा 20-25% भी कारण से रिचार्ज हो जाएगा, थोड़ा पावर भरेगा, तो थोड़ा सा भी वो ले लेगा तुम्हें इतना पावर मार मार के ले लेगा। तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब ये बाप की ड्यूटी होती है, कोई भी बाप होता है तो अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकता, और न वो किसी को पीछे रखना चाहता है। ये हमेशा सबको चाहता है मैं तो जितने भी मिले एक साथ में ले जाऊं, एक साथ में उड़ाऊं, ऐसा उसका है, दिल है उसका कि बच्चों को परेशान ना हो और मैं उड़ा के ले जाऊं जी। वो तो चाहता था कि मैं समय से पहले भी करूं, मगर वो थोड़ा कोशिश कर रहा है सूक्ष्म में। 18 साल पहले का जो सूक्ष्म में जो कोशिशें करनी होती है, उसकी तैयारियां करनी होती है ना सूक्ष्म में, जी वो कर रहा है। इसलिए कोई बच्चा चिंता ना करे, टेंशन ना करे। बापूजी इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, पार्ट 2 एक नया बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो अभी के लिए परम शांति में पार्ट 2 अभी चालू कर रहा हूँ।